नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको साइकोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों बीए एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ना तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका साइकोलॉजी का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में क्वेश्चन का हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी कि मनोविज्ञान क्या होता है, मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं और मनोविज्ञान का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। मनोविज्ञान का मतलब होता है मन का विज्ञान, यानी कि मन के विज्ञान से आप क्या समझते हैं, मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। अब दोस्तों दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा मनोविज्ञान, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में मनोविज्ञान के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा मनोविज्ञान और आपके पूरे क्वेश्चन का मेन पॉइंट भी हो जाएगा मनोविज्ञान, क्योंकि दोस्तों अगर आप मनोविज्ञान को इस क्वेश्चन से निकाल देंगे तो इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा मनोविज्ञान। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा आप क्या समझते हैं, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा आप क्या समझते हैं। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में मनोविज्ञान को विस्तार पूर्वक से समझाने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका टोटल 3 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया, उसके बाद क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को भी देख लिया। अब दोस्तों तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, क्वेश्चन का हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो दोस्तों मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। क्योंकि दोस्तों ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मनोविज्ञान का परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला पॉइंट देंगे और पहला पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग पहला हेडिंग लिखेंगे परिभाषा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा परिभाषा। मनोविज्ञान का हम लोग सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर हम लोग दूसरा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरा हेडिंग लिखेंगे मनोविज्ञान का अर्थ। यानी कि मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है, मनोविज्ञान का मतलब लिखेंगे, मनोविज्ञान क्या होता है, मनोविज्ञान किसे कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा मनोविज्ञान का अर्थ। यानी कि मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है, मनोविज्ञान किसे कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे मनोविज्ञान का अर्थ। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो गया मनोविज्ञान का अर्थ। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे तीसरा पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरा हेडिंग लिखेंगे मनोविज्ञान का महत्व। यानी कि जो मनोविज्ञान होता है उसका क्या महत्व होता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरे हेडिंग में लिखेंगे मनोविज्ञान का महत्व। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा मनोविज्ञान का महत्व। यानी कि मनोविज्ञान का क्या महत्व होता है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग मनोविज्ञान का महत्व लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 3 हेडिंग बना लिया। सबसे पहले हम लोगों ने मनोविज्ञान का परिभाषा लिखा, उसके बाद दूसरे हेडिंग में हम लोगों ने मनोविज्ञान का अर्थ लिखा और तीसरे हेडिंग में हम लोगों ने मनोविज्ञान का महत्व लिखा। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे चौथा पॉइंट देंगे और यहाँ पे चौथा पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पर हम लोग चौथा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग चौथा हेडिंग लिखेंगे मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र। यानी कि मनोविज्ञान का कौन कौन से कार्य क्षेत्र है, मनोविज्ञान किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे चौथे हेडिंग में मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र। यानी कि जो मनोविज्ञान है किन किन क्षेत्रों पे कार्य करता है, यहाँ पे दोस्तों मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 4 हेडिंग लिख लिया। चौथा हेडिंग हमारा हो गया मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 5वां पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों 5वां पॉइंट देकर हम लोग 5वां हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 5वां हेडिंग लिखेंगे मनोविज्ञान की विशेषता। यानी कि मनोविज्ञान की क्या विशेषता होती है, यहाँ पे दोस्तों 5वें हेडिंग में हम लोग लिखेंगे मनोविज्ञान की विशेषता। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 5वां हेडिंग हो जाएगा मनोविज्ञान की विशेषता।
यानी कि मनोविज्ञान की क्या विशेषता होती है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग मनोविज्ञान की विशेषता लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 5वां हेडिंग हो गया मनोविज्ञान की विशेषता। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों छठा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों छठा पॉइंट देकर हम लोग छठा हेडिंग क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग छठा हेडिंग लिखेंगे मनोविज्ञान की उपयोगिता, यानी कि मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता होती है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे मनोविज्ञान की उपयोगिता। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा छठा हेडिंग हो जाएगा मनोविज्ञान की उपयोगिता, यानी कि मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे मनोविज्ञान की उपयोगिता। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा छठा हेडिंग हो गया मनोविज्ञान की उपयोगिता। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर जो भी पॉइंट दिया हुआ था, जो कि हमारा मेन पॉइंट जो है मनोविज्ञान था, इसलिए दोस्तों हम लोगों ने मनोविज्ञान को लेकर के यहाँ पे दोस्तों मनोविज्ञान का परिभाषा लिख लिया, मनोविज्ञान का अर्थ लिख लिया, मनोविज्ञान का महत्व लिख लिया, मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र हो गया, मनोविज्ञान की विशेषता हो गया, मनोविज्ञान की उपयोगिता हो गया। यानी कि मनोविज्ञान को लेकर के हम लोगों ने 6 हेडिंग बना लिया। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो आपका क्वेश्चन है इसके अंदर आपका जो मेन पॉइंट है मनोविज्ञान है, तो हम लोग क्या करेंगे मनोविज्ञान को लेकर के सारा हेडिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 6 हेडिंग लिख लिया। अब दोस्तों हमारा कोई भी पॉइंट नहीं बचा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग 7वां पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों 7वां पॉइंट देकर हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिखेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है, लास्ट में दोस्तों हम इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देंगे, तो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने इस क्वेश्चन को लेकर के हम लोगों ने 7 हेडिंग बना लिया। और यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने जो मनोविज्ञान का महत्व लिखा है, इसके अंदर दोस्तों अगर आप चाहें तो पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 दे के लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं मनोविज्ञान के महत्व में आप लिख सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। यहाँ पे दोस्तों पॉइंट नंबर 1 दे के लिख सकते हैं आप दैनिक जीवन में जो है कि मनोविज्ञान का क्या महत्व है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 दे के लिख सकते हैं यहाँ पे आपकी हमारे सामाजिक जीवन में मनोविज्ञान का क्या महत्व है। यहाँ पे दोस्तों आप 2 महत्व लिख सकते हैं, दैनिक जीवन में और सामाजिक जीवन में। यानी कि जो मनोविज्ञान होता है उसका हमारे दैनिक जीवन में और सामाजिक जीवन में क्या महत्व है, यहाँ पे दोस्तों आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था कि मनोविज्ञान से क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने मनोविज्ञान को लेकर के यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 7 हेडिंग बना लिया। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ करके समझ लेना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखना है और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।